भाभी जी, आप नया जमाना में हो के पुराना जिंदगी क्यों जीते हैं? क्यों, क्या देखा ऐसा? तो मोबाइल देखिए अपना। एंड्रॉइड या आईफोन का शौक नहीं है या भैया का कमाई नहीं है? कमाई तो बहुत है लेकिन बड़ा मोबाइल वो दिलाते नहीं है। ओ, फिर तो वो खुद भी ऐसा ही रखते होंगे। ना ना, उनके पास तो एंड्रॉइड है। हैं? तो फिर ये तो गलत बात है ना भाभी जी। पता नहीं आदमी लोग इतना औरत लोग को दबा के काहे रखता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दीजिए भाभी जी, मत छुपाइए। खैर, हमको क्या पता नहीं, हम भी काहे बोलते रहते हैं। और नहीं बोले तो करे भी क्या? औरत पे अत्याचार होते ऐसे देख भी तो नहीं सकते है ना। इसका मतलब तो फिर आपके पति आपको कुछ नहीं कहते होंगे? मतलब ही नहीं है, हमको तो जो मन में आए वैसे ही जीते हैं, वैसे ही करते हैं। अच्छी बात है। बाकी आपको एक बात बोलूं? बोलिए। आप जैसे बोल रहे हो मेरे पति बिल्कुल भी वैसे नहीं है, और आगे से उनके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना। कमाल है, इतना दबाव में रहती है फिर भी अपना पति पे इतना घमंड। पड़ोसी डंगरा नहीं हुए जन घर खराब कर दिए। इसको तो आज मैं बताऊं। लो आ गए क्या आप? चलो मार्केट चलते हैं। क्या हुआ? तूने उस पड़ोसन को सच क्यों नहीं बताया कि मैंने तेरे को मोबाइल क्यों नहीं दिला रखा? सुन ली क्या आपने सारी बात? हाँ सुन लिया। पहले तुम बताओ कि तुमने उसको सच बताया क्यों नहीं? बताती तो भी उसको समझ नहीं आती, क्योंकि मॉडर्न बनने के चक्कर में वो किसी की बात नहीं सुनती। इसलिए उसको जितना जवाब देना चाहिए था उतना जवाब देके मैं आ गई। हाँ वो सुना मैंने, मैं तेरी गलती नहीं बता रहा हूँ, पर ऐसे लोगों को सही जवाब देना भी जरूरी है। आप बिना छोड़ो, मत टेंशन लिया करो। टेंशन कैसे ना लो, उसका जवाब मैं देकर आऊंगा। अरे सुनो तो, पड़ोसन भाई तू तो गई आज काम से। अब आएगा मजा। भाभी जी, ओ भाभी जी। हाँ बोलिए भाई साहब। भाभी जी 1 मिनट आओ तो मेरे साथ चलो। किधर? 1 मिनट आइए, आपको एक चीज दिखाता हूँ। रुकिए, चप्पल पहन के आते हैं हम। हाँ आओ, पहन के आओ। आइए भाभी जी। ये मेरे बच्चे हैं। हाँ तो हमने कब कहा कि हमारे बच्चे हैं? मालूम है हमको कि आप ही के बच्चे हैं। ठीक। योगी, हाँ पापा। देखो बेटा, आपसे मिलने आंटी आए हैं। योगी बेटा, अब बहुत खेल लिए, थोड़ी देर घर पे जाओ, पढ़ाई करो। अब आएगा मजा। भाभी जी अब चलिए आपके घर। ये आपका लड़का है। मेरे घर में बैठा है तो मेरा ही होगा। हाँ ठीक है। अब आप अपने बेटे को वो 2 बातें बोलिए जो मैंने मेरे बेटे को बोली थी। बोलिए। अर्पित बेटा, डिस्टर्ब मत कर मम्मी, मैं गेम खेल रहा हूँ। बेटा सुन तो सही। हाँ हाँ जल्दी बोल, क्या है? देख पास वाले अंकल आए हैं मिलने। हाँ ठीक है, अब जाओ, मुझे गेम खेलने दो। अरे गेम बहुत हो गया, थोड़ा देर पढ़ाई कर लो। मम्मी यार तू जाना, क्यों बकवास कर रही है, मुझे खेलने दे। भाभी जी आपका बच्चा बदतमीजी खून में लेकर पैदा नहीं हुआ, और मेरा बच्चा संस्कार खून में लेकर पैदा नहीं हुआ। और ना ही आपने जानबूझकर अपने बेटे के अंदर बदतमीजी डाली है, और ना ही मैंने मेरे बेटे में जानबूझकर या टारगेट करके संस्कार डाले हैं। लेकिन भाभी जी उसके बावजूद भी आपके बच्चे के अंदर बदतमीजी आई और मेरे बेटे के अंदर संस्कार। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? भाभी जी इसका कारण है जो उसके हाथ में मोबाइल है वो है। हाँ भाभी जी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि इंसान जो रील्स देखता है, जो वीडियो देखता है, उसकी भाषा और उसका चरित्र धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। और आपके बेटे की जो भाषा है, जो चरित्र है, वैसा आपके घर में किसी का नहीं है। तो इसके अंदर ये भाषा और ये चरित्र आए कहाँ से? सिंपल सी बात है, इसके हाथ में जो मोबाइल है, जो ये चीजें उसमें देखता है, उसमें से आए।
और भाभी जी मेडिकल साइंस कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा मोबाइल देखने पर या उसमें गेम खेलने पर इंसान धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। और आपका बेटा आपने खुद ने देखा अभी। और इसलिए भाभी जी मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ के पास में एंड्रॉयड या आईफोन नहीं है। ये तो बच्चे, इनका स्वभाव है जिद करना, तो इनको डांट कर पीट कर उस चीज से दूर करने से ज्यादा अच्छा उस चीज को हटा दिया जाए। मतलब सुधार की उम्मीद माँ बाप को बच्चों से नहीं, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनसे उम्मीदें नहीं करनी चाहिए माँ बाप को। माँ बाप को खुद में सुधार करने की जरूरत है, उनको खुद से उम्मीद करनी चाहिए सुधार करने की। कहने का मतलब बच्चों में अगर माँ बाप सुधार चाहते हैं तो खुद में सुधार करो, खुद मोबाइल छोड़ो। और ये चीज मैंने मेरे घर में लागू कर रखी है, इसलिए मैंने मेरी पत्नी को मोबाइल नहीं दिला रखा। लेकिन भाई साहब, इस सुधार के लिए खाली माँ ही अपना मोबाइल छोड़े, बाप नहीं? बाप दिन भर घर से बाहर ही रहता है, और इसलिए एक बच्चे के साथ में जो सबसे ज्यादा समय व्यतीत करती है वो उसकी माँ होती है। और माँ ही एक बच्चे के विकास की और विनाश की जिम्मेदार होती है। और इसलिए बाप जब रात को घर आए तो रात के समय अगर बच्चा माँ बाप के साथ में 15-20 मिनट मोबाइल देखे तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और इसलिए भाभी जी आपको आगे से मेरी पत्नी या कोई और लेडी नए जमाने से, आधुनिकता से पीछे लगे तो उसको टोंट मारने से पहले 1000 बार ये सोच लेना कि हो सकता है वो लेडी अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए आधुनिकता से पीछे है। सीधे नारियों के हक की या उनको दबा कर रखने की बात मत करना, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें आपसे ज्यादा अच्छे से पता है कि नारियों का हक क्या है और एक पत्नी को कैसे रखना चाहिए, समझे? अगर नहीं पता होता ना तो मेरी पत्नी आपको ये नहीं बोल के जाती कि मेरे पति के बारे में आगे से ऐसा कुछ मत बोलना। पता नहीं हो क्या गया आजकल के लोगों को, आधुनिकता में जीना है बस, भले ही आधुनिकता अपने परिवार को, अपने बच्चों को खाई जा रही हो। ओए, मोबाइल छोड़, पढ़ाई कर। राम राम जी। आज के वीडियो को सार वो है कि बच्चा के अंदर कोई भी चीज़ ने लेके सुधार करना है तो बच्चा ने डांटना और पीटने की बजाय माँ बाप खुद ने भी चीज़ को सुधार कर लो, या भी चीज़ ने घर से दूर कर दो, खुद से दूर कर दो। बाकी जो ऐसी नहीं तो बच्चों मांग सीखियाँ। बस इतो ही बताना को हमारा आज को टारगेट है। थाने वीडियो अच्छो लाग्यो तो लाइक करिया, कमेंट करिया, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यार आशीर्वाद यहीं बना रखा। रॉकेट सिंगी रॉकेट पर।